हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हुए कहते हैं, शिक्षाष्टक का 5वें श्लोक में, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम वा विस्मे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृश्यम विचिंतय। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते हुए, हे नंद तनुज कृष्ण, मैं तो आपका सनातन सेवक हूं, किंतु किसी न किसी कारण से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूं। कृपया इस भव सागर से मेरा उद्धार करके मुझे अपने चरण कमल की धूलि का एक कण बना लीजिए। चैतन्य महाप्रभु एक भक्त का भाव सिखा रहे हैं। कैसा भाव होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए कि जाने अनजाने में जो भी मुझसे कोई पाप कर्म हो गए, अपराध हो गए, जिस कारण से मुझे इस भव सागर में, इस जन्म मृत्यु के चक्र में गिरना पड़ गया, बार बार, जिसे भगवान कृष्ण भी कहते हैं भगवत गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक की आखिरी पंक्ति में अर्जुन को, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, दुख, दोष, अर्जुन इसके दोष दर्शन करो प्रतिदिन, क्योंकि सभी के जीवन में ही आने वाले हैं। और इस भवसागर में कोई ऐसे पाप कर्म मुझसे हो गए जाने अनजाने में, जिस कारण से मैं गिर पड़ा हूं, लेकिन भगवान के चरणों में श्री कृष्ण के प्रार्थना करते हुए कि आप कृपा करो, मुझे अपने चरण कमलों की धूलि का एक कण बना लो। अगर मैं किसी भी तरीके से भगवान के शुद्ध भक्त प्रमाणिक गुरु के माध्यम से भगवान कृष्ण के चरण कमलों के में चाहे एक धूलि का कण बन के ही चिपक गया, साथ साथ उनके चरणों के, प्रमाणिक गुरु ने कृपा करके अगर मुझे, उनकी कृपा से मैं उनकी आज्ञाओं में चलकर योग्य बन गया, प्रभुपाद जी की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से, तो निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी के चरण कमलों को कस के पकड़े रहे हैं। उन प्रभुपाद जी की बताई शिक्षाओं के अनुसार 4 नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना, मांसाहार नहीं, मदिरापान नहीं, कोई बुरे कर्म, पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं, जुआ खेलना या झूठ बोलना, ये सब, इस सब से बचना चाहिए। जो भी खाना है भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर प्रसाद रूप में ही लेना। अगर कोई इस तरह से नियमों का पालन, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से पहले बिस्तर छोड़ देना, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर फिर हरि नाम करना, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना, इस तरह से अगर हम प्रभुपाद जी के बताए तरीके से ये सब नियमों का पालन करते हुए भगवत गीता श्रीमद् भागवत के अनुसार, शिक्षाओं के अनुसार अगर जीवन बनाए, तो निश्चित रूप से हम जीवन के अंत समय में कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे मनोभावों में ही हमें कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।